So today we are starting our first cranial nerve, which is the olfactory nerve. और for olfactory nerve मैंने यहाँ पे एक डायग्राम सी ड्रॉ की है, बहुत रफ डायग्राम है, but anyhow हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. This is the nasal area, ठीक है, और ये है आपकी nasal cavity. हमने इसको sagittal section में कट कर दिया, ठीक है, मतलब बीच में से हाफ कर दिया है और फिर उसका लेटरल साइड पे क्या सारी स्टोरी हो रही है ये आपको दिखा रही हूँ मैं. These are the teeth, this is the hard palate, ठीक है, और this is the soft palate. और इसका जो एंड पार्ट है दिस इज यूवुला, और ये जो है वो नेयर्स है, ठीक है, और यहीं पर जो है वो हेयर सेल्स मौजूद होते हैं, ये वाले. दिस इज द नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के बिल्कुल अपर मोस्ट पोर्शन पे यहाँ पे नजर आ रही है एक लेयर. दिस लेयर इज कॉल्ड म्यूकस लेयर. ये है म्यूकस लेयर, ठीक है, मैं इसको लेबल कर देती हूँ, ये म्यूकस लेयर है. और फिर इसके ऊपर जो है वो बोनी पार्ट शो किया गया है. दिस बोन इज द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन. क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, ठीक है, और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का जिक्र तब हुआ था जब आपका स्कल पढ़ाया जा रहा था. ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन, और ये कहाँ पे मौजूद होती है, ये होती है एंटीरियर क्रेनियल फोसा में. ये सारा पार्ट जो है ये वाला, दिस इज, ये सारी एक्सटेंशन जो है वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, यहाँ पे मौजूद होती है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन. यहाँ पे पोरोसिटीज होती हैं, इस वजह से इस पार्ट को छोड़ा गया. अब नाउ होता क्या है कि किसी भी किस्म की जब स्मेल आ रही है, कोई भी लेट्स सपोज खाना जल जाता है, तो जो है वो किसी भी किस्म की स्मेल जो है वो यहाँ पे आई, एंड देन हमारे नेयर्स के थ्रू जो है वो नेजल कैविटी में चली जाती है. नेजल कैविटी में यहाँ पे चली जाती है और फिर यहाँ पे स्ट्राइक होती है म्यूकस लेयर की तरफ. म्यूकस लेयर का क्या काम है, यहाँ पे किसी भी किस्म के पैथोजेंस हो, एयर के अंदर किसी भी किस्म के पैथोजेंस होते हैं उसको फैगोसाइटोस कर लेता है. इसके अंदर कोई भी स्मेल आ रही है तो उसको डिज़ोल्व कर लेती है ये लेयर, और फिर डिज़ोल्व करने के बाद इस जो भी इनकमिंग एयर होती है उस एयर को ह्यूमिडिफाई भी करती है, ठीक है. तो 3 चीज़ें हमको मिल गई, एक ह्यूमिडिफिकेशन मिल गई, ठीक है, ह्यूमिडिफाई करती है, पैथोजेंस को हटा देती है ये लेयर, और ओडोर को सेंस करवाती है. क्यों सेंस करवाती है बताते हैं आपको. इसलिए सेंस करवाती है, अच्छा, डिफ्यूज भी हो जाती है यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स, एडोर के पार्टिकल, किसी भी किस्म की एडोर होता है उसके अंदर जो केमिकल होता है वो डिफ्यूज हो जाता है. अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे सेंस कैसे होता है कि किसी भी किस्म के ओडोर आया है. यहाँ पे सेल्स मौजूद होते हैं. कौन से सेल्स होते हैं, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स यहाँ पे मौजूद होते हैं. बाइपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, 2 एक्सटेंशन होती हैं, एक एक्सोनल होती है, एक डेंड्राइटिक होती है. ये बाइपोलर न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है. और ये इनके एक्सटेंशन होते हैं, ये इनकी टर्मिनल डेंड्राइटिक एक्सटेंशन हैं, और यहाँ पे इनके हेयर्स मौजूद होते हैं ऐसे. ये डिफ्यूज कैसे हो जाती है, बिकॉज इस म्यूकस लेयर के अंदर इनके जो है वो सिलियरी हेयर्स मौजूद होते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज, ये जो ओके, यहाँ पे एक कंफ्यूज ना होने वाली बात ये है कि ये जो है ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन नहीं है. ये जो इसकी एक्सटेंशन है ये सिलियरी एक्सटेंशन है जो कि एम्बेड हुई हुई है इन द म्यूकस लेयर, ठीक है, जो कि अपर मोस्ट रीजन ऑफ द नेजल कैविटी पे मौजूद है. तो ये जो पार्ट है दिस इज डेंड्राइट एंड दिस पार्ट इज द एक्सॉन्स, ठीक है. तो यहाँ पे जब किसी भी किस्म का ओडोर आएगा तो केमिकल की फॉर्म में यहाँ पे जो है वो ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है. तो केमिकल फॉर्म में ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा तो होगा यूँ कि यहाँ पे जो है वो कुछ केमिकल्स का इन्फ्लक्स होगा और कुछ केमिकल का आउटफ्लक्स होगा. कौन से केमिकल का इन्फ्लक्स होगा, दिस इज द सोडियम आयन, ठीक है, और एक कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, और जो आउटफ्लक्स होगा वो होगा क्लोराइड आयन का, ठीक है. क्लोराइड आयन जो है वो इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इनॉर्मस क्वांटिटी में मौजूद है,
और जब यहाँ पे सिलिया जो है वो किसी भी किस्म का ओडोर को सेंस करेगा, जब केमिकल सॉरी कैल्शियम और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये डेंड्राइट से होता हुआ सेल बॉडी में जाएगा, ऑल्फैक्टरी सेल्स की, और सेल बॉडी में जाने के बाद एक्सॉन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज गोइंग टू दीज आर द ऑल्फैक्टरी सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ, बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन हाउ इज इट गोइंग ऑन। ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के दरम्यान में पोरस होती है, उसके ये गैप्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं और इन ऑल्फैक्टरी सेल्स के बहुत सारे एक्सॉन्स जब आपस में एक दूसरे से मीटअप कर लेते हैं, जब ये मिल जाते हैं इस तरीके से, ये सिर्फ 3 बनाए हैं मैंने, देर आर मैनी ऑफ देम। ठीक है, जब ये बहुत सारे मिल जाते हैं, 20 एक इसका रेशो है, कुछ 20-30 के करीब जो है वो ये सारे सेल्स के एक्सॉन्स जब मिलते हैं तो दे मेक अप एन ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, और फिर ये ऑल्फैक्टरी नर्व यहाँ ऊपर आती है। अब यहाँ पे इमीडिएटली ऊपर आके एक स्ट्रक्चर मौजूद है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब। दिस इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब, लेट मी लेबल इट। ये रहा ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है, और एक मजे की बात यह है कि ये ऑल्फैक्टरी बल्ब के जस्ट अबव इमीडिएटली अबव यहाँ पे आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फ्रंटल लोब यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बनाती, फ्रंटल लोब बनाना है ना। ठीक है, ये ब्रेन है चल रहा। ठीक है, बहुत बड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसका जो है ये फ्रंटल लोब है, उसके बिल्कुल बीनीथ ऑल्फैक्टरी बल्ब है, जिसके बीनीथ इथेमॉइड बोन है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन है। ठीक है, और उसके बीनीथ जो है वो यहाँ से उसके ये जो पोर्स हैं इसमें से निकल रही है आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी नर्व बनी है ऑल्फैक्टरी सेल्स के जो एक्सॉन्स थे, तकरीबन 20-30 के करीब जो सेल्स हैं उनके एक्सॉन्स जब मिल जाते हैं तो ये बनाती है ऑल्फैक्टरी नर्व, और फिर ये चले जाते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर चली गई आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व। नाउ दीज आर ऑल्फैक्टरी सेल्स, और ऑल्फैक्टरी सेल्स में मिलाकर जो है वो सारे एक्सॉन्स मिलाकर जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व बन गई। ऑल्फैक्टरी नर्व क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड से पास आउट होकर चली गई आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब पे। ठीक है, जब ये एक्सॉन, ये जो अब इसको एक्सॉन नहीं ऑल्फैक्टरी नर्व कहेंगे, ऑल्फैक्टरी नर्व गई तो इसने कुछ अपनी एक्सटेंशंस दी। ठीक है, यहाँ पर भी इसने अपनी एक्सटेंशन दी। अच्छा, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस थिंग कि ये म्यूकस लेयर है, ये ऑल्फैक्टरी सेल्स के साथ दूसरे किस्म के सेल्स भी होते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और ये एपिथेलियल सेल्स की बड़ी थिन सी लाइनिंग यहाँ पे मौजूद होती है। एपिथेलियल सेल्स जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं इन ऑल्फैक्टरी सेल्स को, और म्यूकस भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस सेक्शन, कि जब ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब में चली जाती है तो फर्दर एक्सटेंशन देती है, और यहाँ पे एक और सेल जो है वो कनेक्शन में आ जाता है। दिस सेल इज कॉल्ड माइट्रल सेल। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है जिसको मैंने बड़ा करके बताया है, इट्स द सेम डायग्राम। ठीक है, ये माइट्रल सेल्स होते हैं, और माइट्रल सेल्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं ये एक्सॉन के साथ कनेक्शन बनाते हैं, और इस कनेक्शन को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये रहा ग्लोमेरुलस, ये बना लेते हैं, ये भी ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ये भी ग्लोमेरुलस है। अच्छा, इसका डेंड्राइट्स जो है वो एक्सॉन के साथ कनेक्शन बना लिया, और इसका अपना जो एक्सॉन है अब इस एक्शन पोटेंशियल को आगे लेके जाएगा। ठीक है, ये सारे माइट्रल सेल्स के जो एक्सॉन्स हैं इन्होंने आपस में एक टफ्ट बना लिया, एक गुच्छा बना लिया, और ये जो टफ्ट कहलाएगा दिस इज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है, ओके, नाउ ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जो है वो आगे कंटिन्यू होगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। अब कैसे जाता है ये हम बताएंगे। उसके लिए यहाँ पे एक और चीज बता दूं मैं आपको, एक और सेल होता है माइट्रल सेल, और इन ऑल्फैक्टरी नर्व के दरम्यान में यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर एक और सेल होता है। यहाँ पे ये ग्रैन्युलर सेल्स हैं, इन ये जो दूसरी तरह के सेल्स हैं
ये एक कनेक्शन बना देते हैं माइट्रल सेल की सेल बॉडी से और दूसरा कनेक्शन बनाते हैं इस ग्लोमेरुलस से। अब जब एक्शन पोटेंशियल इस ग्रैन्युलर सेल, इसका नाम है ग्रैन्युलर सेल, जब ये एक्शन पोटेंशियल इस सेल को एक्साइट करेगा और ऊपर की तरफ जब एक्शन पोटेंशियल जा रहा होगा तो इस ग्रैन्युलर सेल से एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है गैबा, which is also called gamma aminobutyric acid, and this neurotransmitter is inhibitory in nature। ये माइनस का साइन इसीलिए मैंने लगाया है। दिस इज इनहिबिटरी इन नेचर, और इनहिबिटरी नेचर का न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ओनली द मोस्ट एक्साइटेटरी जो होगा इम्पल्स, ठीक है, जो ऐसी ओडोर, यहाँ पे तो ओडोर आया था ना, कोई ऐसा ओडोर जिससे सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया होगा ना, वही सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाए। आसपास के जो कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाले ओडोर्स हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ना जाए। दैट्स व्हाई ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे मौजूद है। अदर देन दैट एक और सेल होता है विच इज कॉल्ड टफ्टेड सेल। इस टफ्टेड सेल का जो है वो ये काम होता है कि इसकी मल्टीपल कनेक्शन जो है वो मिलके माइटोल सेल्स के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट फॉर नाउ बिकॉज दैट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट। इसके अलावा फिर जब ये माइटल सेल के जो है वो एक्सॉन्स जो है वो यहाँ से कंटिन्यूएशन में जा रहे होते हैं, दैट मेक्स अप अ ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट ओवर हियर, ठीक है, ये हो गया ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। नाउ हाउ डज इट कंटिन्यूज टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स? वो ऐसे होता है कि ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है यहाँ पे जब एक पॉइंट होता है जैसे एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, इस पे जाके इस तक जाके फिर इसके बाद ये दो में डिवाइड हो जाता है। एक होता है लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया और एक होता है मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से इसकी कुछ ब्रांचेस निकलती हैं और ये ब्रांचिंग कर रहा होता है टू द ये लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया जो है वो हिप्पोकैम्पस पे एंड अंकस की तरफ होता है ये, ठीक है, और टेम्पोरल लोब के पीरिफॉर्म फोसा पे होता है, ओके। So that's making up a primary olfactory area, and the जो medial olfactory strata है, ये जो पार्ट है इसने बनाया है lateral olfactory strata, ठीक है, और ये जो medial olfactory strata है ये cerebral cortex है, ठीक है, cerebral cortex का ये पार्ट है और उसके अंदर जो है वो अंकस की साइड पे, टेम्पोरल लोब की साइड पे, वहाँ पे हिप्पोकैम्पस मौजूद है, वहाँ पे एमिगडालॉइड गायरस मौजूद है। ये सारे जो जगहें हैं ये सब मिलके बनाते हैं प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया। यहाँ पे लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया से सारे कनेक्शंस जा रहे होते हैं और ये जो है वो यहाँ पे जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे सेंस हो जाती है आपकी स्मेल। एंड देन कम्स द मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया। मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया के अंदर आपका आता है and the medial olfactory stria goes to the para-olfactory region या एरिया क्या लें आप, चलें para-olfactory एरिया, ठीक है। इसमें शामिल है एक बड़ा सा गायरस विच इज द सबकोलोसल गायरस, ठीक है, हो गया, सबकोलोसल गायरस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये होता है ये जो सबकोलोसल गायरस है ये ऑल्फैक्शन के अंदर इट्स नॉट जस्ट द ऑल्फैक्शन के स्मेल आ रही है, ऑल्फैक्शन के अंदर इट्स द डेप्थ ऑफ द ऑल्फैक्शन, एक तरह का ऑल्फैक्शन जिसके अंदर जो है वो स्मेल काफ़ी देर तक रही या फ़ौरन आई और फ़ौरन हट गई स्मेल, दीज आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑल्फैक्टरी नर्व एंड any questions can be asked in the comment section. I'll be ready to answer, guys.